हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल एबी स्टडी में। आज हम आप लोगों के लिए लेकर आए हैं जीके के वन लाइनर क्वेश्चन जो आप लोगों के सभी कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में और एनटीपीसी एग्जाम में बहुत ज़्यादा यूजफुल होने वाले हैं। तो चलिए जल्दी से स्टार्ट करते हैं हमारा वीडियो और देखते हैं हमारा पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, सामान्य तत्वों के सभी आइसोटॉप में क्या अंतर होता है। सभी आइसोटॉप में क्या अंतर होता है कि एक जैसी परमाणु क्रमांक किंतु भिन्न प्रमाणित सहमत है, ये अंतर होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर दूसरा, जब किसी तत्वों के परमाणु किसी एक से ज़्यादा द्रव्यमान संख्या होती है तो उसे क्या कहते हैं। फिर से देखो क्या है क्वेश्चन, जब किसी तत्वों के परमाणु की एक से ज़्यादा द्रव्यमान संख्या होती है तो उसे क्या कहते हैं, तो उसे हम कहते हैं आइसोटॉप। अगला क्वेश्चन, आइसोटॉप के रासायनिक गुण। आइसोटॉप के रासायनिक गुण कैसे होते हैं, समान होते हैं। किसी परमाणु का परमाणिक संख्या से किसी संख्या का पता चलता है। किसी परमाणु का परमाणिक संख्या से क्या पता चलता है, प्रोटॉनों की संख्या। इलेक्ट्रॉन का एंटी पार्टिकल क्या है, पॉजिट्रॉन। क्वेश्चन नंबर अगला, सामान्य प्रयुक्त होने वाले इस्पात, पीतल, कांसा, तांबा पदार्थ में कौन सा मिश्र धातु नहीं है। तांबे में मिश्र धातु नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अगला, कांसा किसकी मिश्र धातु है। कांसा जो है ये किसका बना होता है, तांबा और टीन का। क्वेश्चन अगला, लोहा, एल्युमिनियम, चांदी, तांबा में से किस धातु में अधिकतम ताप चालकता होती है, चांदी में। सोना, चांदी। अगला क्वेश्चन, सोना, चांदी, लोहा एवं तांबा में कौन सी धातु सबसे भारी होती है, सोना। फ्यूज तार किस मिश्र धातु के बने होते हैं। जो फ्यूज तार होते हैं वो किससे बने होते हैं, टिन एवं लेड के। जिंक, सीसा, कार्बन तथा, एक सेकेंड इसको थोड़ा ऊपर स्क्रॉल कर लेते हैं। तो जिंक, सीसा, कार्बन तथा टिन में से किससे स्टील में कठोरता आती है, स्टैंडर्ड स्टील में कठोरता आती है, कार्बन में। क्वेश्चन, लोहा अयस्क में लोहा विनिर्मित करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, अपचयन कहते हैं। कौन से ग्रह को सुबह का और शाम का तारा कहा जाता है, शुक्र ग्रह को। शुक्र ग्रह को कहते हैं सुबह का तारा और शाम का तारा। वायुमंडल जो वायुदाब होता है, सॉरी वायुमंडल नहीं, वायुदाब मापने वाला यंत्र कौन सा है, बैरोमीटर। गुप्त वंश की स्थापना किसने की थी, श्री गुप्त ने। कौन सा यंत्र दूध में पानी की मात्रा नापने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, लैक्टोमीटर। मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है, राज्यपाल, राज्य के राज्यपाल। अगला क्वेश्चन, मौसम की भविष्यवाणी में किसकी सहायता ली जाती है, भू-स्तरीय उपग्रह की। किस तत्व को समानता फलों और उसके रस को सुरक्षित रखने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, सोडियम बेंजोएट को। सबसे बड़ा निर्वाचन क्षेत्र वाला भारतीय राज्य कौन सा है, उत्तर प्रदेश। प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है, दूरी की। संसार की सबसे लंबी नदी का नाम क्या है, नील नदी। केंद्र शासित प्रदेश दादर नगर हवेली की राजधानी का नाम क्या है, सिलवासा। दमन गंगा नदी से कहाँ बहती है, दमन गंगा नदी से कहाँ बहती है, दादर नगर हवेली। केंद्र शासित प्रदेश दादर नगर हवेली भारत के किन राज्यों के बीच स्थित है, महाराष्ट्र और गुजरात के बीच स्थित है दादर नगर हवेली। क्वेश्चन नंबर अगला, अंडमान निकोबार किस समूह का सबसे ऊंचा स्थान कौन सा है, क्या है क्वेश्चन, फिर से देखो। ठीक है, अंडमान निकोबार किस समूह का सबसे ऊंचा स्थान, ये क्वेश्चन थोड़ा अलग लग रहा है, देखो ऐसे नहीं होगा क्वेश्चन। ठीक है, अंडमान निकोबार जो द्वीप समूह है वो किसका सबसे ऊंचा समूह है, ठीक है, तो सैंडल चोटी का। न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी, जेम्स चैडविक ने। भारत का सबसे पहला सुपर कंप्यूटर कौन सा है, परम कंप्यूटर। विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है, सहारा मरुस्थल। किस गायिका को सुर की रानी कहा जाता है, लता मंगेशकर को कहा जाता था सुर की रानी। अब लता मंगेशकर जी नहीं है हमारे साथ, हमारे पास, लेकिन उनकी आवाज सदाबहार है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अगला,
भारत का पहली बोलने वाली फिल्म कौन सी है? आलम आरा सबसे पहली फिल्म है जो बोलती फिल्म थी। क्वेश्चन नंबर अगला, फेसबुक की स्थापना कब की गई थी? 2004 में। कोशिका का इंजन किसको कहा जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया को। कोशिका का इंजन कैसे कहते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया को। महलों का शहर किसे कहा जाता है? कोलकाता को। विश्व का सबसे छोटा पक्षी कौन सा है? हिमिंग बर्ड है। और अगला क्वेश्चन क्या है हमारा? भारत के राष्ट्रीय प्रतीक सत्यमेव जयते में कितने मुख हैं? तो 4 मुख हैं। अगला क्वेश्चन, फिल्म एक्टर अनुपम खेर का पूरा नाम है? अनुपम पुष्कर नाथ खेर। 1984 से 1989 के बीच भारत के प्रधानमंत्री कौन रहे? राजीव गांधी रहे हैं। इंदिरा पॉइंट भूमध्य रेखा कितनी दूर है? जो इंदिरा पॉइंट है ये भूमध्य रेखा से कितनी दूर है? तो 876 किलोमीटर दूर है। कौन सा राज्य उत्तर पूर्वी राज्य के 7 बहनों का भाग नहीं है? पश्चिम बंगाल। केंद्र शासित प्रदेश अंडमान निकोबार द्वीप समूह की राजधानी पोर्ट ब्लेयर किस द्वीप पर स्थित है? दक्षिण अंडमान। रोम का पूरा नाम रीड ओनली मेमोरी। रैम का पूरा नाम रैंडम एक्सेस मेमोरी। सावन के महीने में प्रमुख त्यौहार कौन सा होता है? रक्षाबंधन। ताजमहल किसकी याद में बना था? मुमताज की याद में। रात में पेड़ के नीचे सोना क्यों हानिकारक होता है? क्योंकि पेड़ जो होते हैं वो रात में कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। सबसे ज़्यादा क्रिकेट विश्व कप किस देश ने जीता है? सबसे ज़्यादा क्रिकेट विश्व कप किसने जीता है? ऑस्ट्रेलिया ने जीता है। मुगल वंश की स्थापना किसने की थी? बाबर ने की थी। राष्ट्रपति, यदि राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र देना चाहे तो अपना त्यागपत्र किन्हें देंगे? उपराष्ट्रपति को देगा। अपना राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को देगा। भोपाल गैस त्रस्ती किस गैस के कारण हुई थी? मिथाइल एक्सोसाइनेट के कारण। वेदों की ओर चलो किसका कथन है? दयानंद सरस्वती का। नेल्सन मंडेला का संबंध किस देश से है? दक्षिण अफ्रीका से। भारत रत्न गोविंद वल्लभ पंत की मां का नाम? भारत रत्न गोविंद वल्लभ पंत की मां का नाम क्या था? गोविंद भाई। उत्तर प्रदेश के दूसरे मुख्यमंत्री कौन थे? डॉक्टर संपूर्णानंद। डॉक्टर संपूर्णानंद का जन्म उत्तर प्रदेश के किस स्थान में हुआ था? वाराणसी में। डॉक्टर संपूर्णानंद किस राजनीतिक दल से थे? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से थे। गोविंद वल्लभ पंत के पिता का नाम क्या था? पिताजी का नाम क्या था? तो मनोरथ पंत था। कॉकरोच का जो खून होता है वो किस रंग का होता है? सफेद खून होता है। कॉकरोच का खून किस रंग का होता है? सफेद रंग का। भाप चलित इंजन ऊर्जा में परिवर्तित होता है क्या? यांत्रिक ऊर्जा। चमेरा बांध किस नदी पर बनाया हुआ है? चमेरा बांध जो है वो किस पे बना हुआ है? रावी नदी पर। चमेरा बांध भारत के किस राज्य में बना है? हिमाचल प्रदेश में रावी नदी पर बना है। और हिमाचल प्रदेश में। भारत में सबसे लंबा बांध कौन सा है? टिहरी बांध जो उत्तराखंड में है और 260.5 मीटर लंबा है। विश्व का सबसे लंबा बांध कौन सा है? जिंगपिंग बांध चाइना में और जिसकी लंबाई कितनी है? 305 मीटर। तो आज के लिए इतना ही। कल फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में इस तरह के क्वेश्चंस के साथ। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, अपने फ्रेंड के साथ शेयर करें। चैनल पर पहली बार आए हैं तो अभी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें। अगर आप लोगों को कोई भी पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें, जहाँ पे आपको सारी पीडीएफ्स मिल जाएंगी। तो चलते हैं, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में इसी तरह के क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।